Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है टू टाइम लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू लेमडा टाइम लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5। इसमें आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको ग्राफ गिवन है किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ लिमिट टू टाइम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसमें देख लेता हूं कि एक्स टेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको ये देखना पड़ेगा पहले तो हमने इसको लिख लिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा, एक्स माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप एक्स को रखोगे 0 माइनस, जब यहाँ पे 0 माइनस रखोगे तो ये आएगा 0 माइनस का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 1। 0 माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 प्लस। अच्छा, ये 0 से थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी, उसमें से -1 किया तो ये नेगेटिव आएगा जो भी आएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, लेकिन ये 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, 0 माइनस आ जाएगा। 0 माइनस क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाली। राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या रखोगे, 0 प्लस। यहाँ पे 0 प्लस रखा तो आएगा 0 प्लस का स्क्वायर इंटू 0 प्लस माइनस 1। 0 प्लस का स्क्वायर आएगा 0 प्लस के इक्वल, और 0 प्लस में से -1 कर दोगे जो भी आएगा ये नेगेटिव आएगा। तो 0 प्लस इंटू नेगेटिव, पहली बात तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आने वाली है और 0 के आसपास, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 माइनस आ जाएगा। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो या राइट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो हमेशा क्या आ रही है, 0 माइनस। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, टू टाइम एफ ऑफ, इसकी जगह क्या लिख दोगे, 0 माइनस। जब आप लिमिट पुट कर दोगे इसको तो हमेशा क्या आएगा, 0 माइनस। अब आप इसमें ग्राफ देखो अच्छे से। ये रहा मेरे पास ग्राफ 0 पे। 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 0 से अगर आप पीछे जाते हो, 0 से अगर आप पीछे जाते हो तो ग्राफ आपका किसको टेंड कर रहा है, 3 को टेंड कर रहा है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 के इक्वल। अब हम इसी तरह सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमारे पास लिखा क्या हुआ है, वो लिखा हुआ लेमडा टाइम एफ ऑफ, सॉरी, लेमडा टाइम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5। ये आपके पास लिखा हुआ है। सेम कंसेप्ट, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, फिर लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे। ये आएगा, इसमें से ये लिखा हुआ है 2 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5, कॉमन आया, एक्स की पावर 4 बचा क्या, 2 माइनस एक्स। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप 0 की जगह रखोगे 0 माइनस, तो आएगा 0 माइनस की पावर 4 और 2 माइनस 0 माइनस। तो 0 माइनस की पावर 4 क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 में से छोटी सी क्वांटिटी माइनस की तो ये पॉजिटिव आएगी। अब 0 को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये 0 प्लस आ जाएगा आपके पास, टेंड करेगा 0 प्लस को। उसी तरह अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे x की जगह क्या रखोगे, 0 माइनस, सॉरी 0 प्लस, यहां पे 0 प्लस रखोगे तो 0 प्लस की पावर 4 2 माइनस 0 प्लस, ये अभी भी पॉजिटिव आएगा। और 2 में से कुछ भी पॉजिटिव, ये 1.99 आएगी तो, लेकिन आएगी तो क्या, पॉजिटिव ही आएगी। 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 प्लस। तो ये किसको टेंड कर गया, 0 प्लस। चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखो चाहे आप राइट हैंड लिमिट देखो, दोनों के दोनों किसको टेंड कर रहे हैं, 0 प्लस को। तो यहां पे हमने 0 प्लस लिख दिया, तो ये आएगा लेमडा टाइम एफ ऑफ 0 प्लस। अब आपको 0 प्लस पे ग्राफ देखना पड़ेगा कि इसका 0 प्लस पे ग्राफ कैसे बनेगा। ये रहा मेरे पास 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा आगे, ये रहा ग्राफ। तो ये किसको टेंड कर रहा है आपके पास, 2 को टेंड कर रहा है। तो हम यहां पे लिमिट किसको टेंड करेगी, 2 को। तो क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू 2। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो 6 के इक्वल आई है और राइट हैंड साइड 2 लेमडा। तो हम लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 2 लेमडा। तो लास्ट में जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के
इक्वल। तो ये आपको ग्राफिकली देखना है, बेसिकली आपको इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की हेल्प से ये वैल्यूज क्या आएंगी। और सेम कंसेप्ट आपने यहाँ पे फाइंड किया, यहाँ पे ये 0 माइनस को टेंड कर रही है, दोनों की दोनों वैल्यूज। 0 माइनस के लिए मैंने 0 से पीछे ग्राफ देखा, किसको टेंड कर रहा है, 3 को टेंड कर रहा है, तो हमने क्या लिख दिया 2 into 3। राइट हैंड साइड के लिए ये दोनों की दोनों वैल्यू किसको टेंड कर रही है, 0 प्लस को। अगर 0 प्लस को कर रही है तो हमने 0 प्लस के लिए ये ग्राफ देखा आपके पास, 0 प्लस के लिए किसको टेंड कर रहा है, 2 को टेंड कर रहा है, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, लैम्डा इंटू 2। तो फाइनली जो 6 इज इक्वल टू 2 लैम्डा है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के इक्वल। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हो। इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले आप इसको लिखो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपसे पार्ट पूछ रहा, वो पूछ रहा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए पार्ट जो है लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ gx, आपको ये निकालना है। सेकेंड पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ fx, और थर्ड पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 5 g ऑफ fx। ये आपको फाइंड करना है। इसमें बड़े ही आराम से चलेंगे, देखते जाना अच्छे से कि सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। ए में आपसे पूछा गया लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ gx। तो वही बात, पहले हमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो राइट हैंड लिमिट हमने निकाली। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, क्योंकि 2 का जो राइट हैंड लिमिट देखोगे क्या आएगा, वो आएगा f ऑफ gx। अब अच्छे से देखते हैं ना, gx का ग्राफ रहा ये, इसकी दो डेफिनेशन है, लेस देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए। हमें किसकी बात की गई है, 2 से ज्यादा। तो यहां पे क्वांटिटी क्या रख दो, 2 से ज्यादा। तो मैं साइड पे लिख रहा हूं यहां पे 7 माइनस 2 से ज्यादा। 7 माइनस, लिमिट हम लास्ट में निकालेंगे पूरे की, पहले तो हम इसको फाइंड कर रहे हैं, फिर इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने 2 प्लस रखा, g ऑफ 2 प्लस, g ऑफ x ये है, तो g ऑफ 2 प्लस के लिए ये डेफिनेशन काम करेगी। 7 माइनस 2 प्लस आएगा। 2 प्लस का मतलब क्या होता है, 2 से ज्यादा। अगर 7 माइनस 2 करते तो 5 आता, लेकिन 7 माइनस 2 से ज्यादा तो 5 से कम आएगा। तो अगर आप ये फाइंड करोगे तो ये आएगा f ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 से कम। लिमिट अब फाइंड कर लेते हैं। अब किसका फंक्शन आएगा, fx का। अब इसका उसने डेफिनेशन दे रखी है, इसका उसने ग्राफ देख रखा है। क्या बोल रहा है वो, फंक्शन की वैल्यू 5 से पीछे किसको टेंड कर रही है, ये रहा 5 की वैल्यू, 5 से पीछे। ग्राफ देख लो कौन सा, ये रहा 5, 5 से पीछे ये रहा ग्राफ, 5 से आगे ये है ग्राफ, 5 से पीछे ये है ग्राफ। तो किसको टेंड कर रही है ये वैल्यू, 2 को टेंड कर रही है। तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा फाइनली, 2 के इक्वल। ये कौन सी लिमिट आई अभी तक, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट। इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे इसके बाद, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ gx। तो पहले 2 माइनस इसमें रखा आपने, g ऑफ 2 माइनस, यानी कि g में 2 से पीछे वैल्यू क्या आएगी, आपके लिए ये ग्राफ काम करेगा। 2 से पीछे यहां पे रखा, तो आप एक बार रख के देख लो साइड पे, क्या लिखोगे, 2 माइनस माइनस 2 पूरे का स्क्वायर। तो ये जो भी आएगा, 2 माइनस का मतलब 2 से छोटी क्वांटिटी, उसमें से 2 माइनस किया तो 0 से छोटी क्वांटिटी आएगी, लेकिन उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 प्लस आएगा। तो ये आएगा g ऑफ 0 प्लस, ठीक है, नहीं सॉरी, ये इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस। तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस। दोबारा फिर बता रहा हूं,
x को 2 माइनस रखा, किसके अंदर, g के अंदर। g का ग्राफ कौन सा है, ये। g की दो डेफिनेशन है, 2 से कम के लिए, 2 या 2 से ज्यादा के लिए। हमने क्या रखा, 2 से कम, तो 2 से कम के लिए ये डेफिनेशन रखनी, हमने यहाँ पे x के क्या रख दिया, 2 माइनस, 2 माइनस माइनस 2, ये 0 माइनस आएगा। अगर 2 माइनस 2 होता तो 0 आता, लेकिन ये 2 से थोड़ा सा छोटा, 1.99999 इन्फानाइट बार 9, उसमें से 2 माइनस किया तो 0 से छोटी क्वांटिटी आएगी। लेकिन उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करते ही वो क्या बन जाएगा, 0 से बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी, ये आएगा 0 प्लस। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस। अब f ऑफ 0 प्लस, उसके लिए फंक्शन का ग्राफ देखो, 0 से आगे ग्राफ किसको टेंड कर रहा है, 2 को टेंड कर रहा है। तो ये ग्राफ की वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 2 के इक्वल। अब यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2। तो अगर आपसे कोई बात करे कि x टेंडिंग टू 2 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं, हम क्या बोलेंगे, लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड है लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ fx। जिसको फर्स्ट समझ आ गया वो सेकेंड अपने आप ट्राई करना। वही बात इसमें पहले राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस g ऑफ f ऑफ x। अब 0 प्लस पहले f के अंदर जाएगा, अब 0 प्लस पहले f के अंदर जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा f ऑफ 0 प्लस। इसका तो ग्राफ गिवन है, 0 से आगे देखना आपको, देखते जाना। 0 से आगे गए, ये ग्राफ 0 पे वैल्यू 2 है, लेकिन जैसे 0 से आगे गए ग्राफ नीचे आया, तो ये वैल्यू 2 से कम हो गई, ये वैल्यू 2 से कम हो गई। तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, 2 से कम। तो g के अंदर क्या रख दिया, 2 से कम। g के अंदर जब 2 से कम रखोगे, ये रहा 2 या 2 से ज्यादा, और ये रहा 2 से कम। तो यहां पे x की वैल्यू क्या रख दोगे आप, 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 0 प्लस। लेकिन लिमिट कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 के इक्वल, यानी कि 0 प्लस को टेंड कर रहा है। लिमिट हम हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं, तो कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई। इसी तरह हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस g ऑफ f ऑफ x। तो पहले ये 0 इसके अंदर जाएगा, तो f ऑफ 0 माइनस ये रहा fx का ग्राफ। ये f ऑफ 0 कितना है, 2। 0 माइनस मतलब 0 से पीछे, 0 से पीछे ये रही ग्राफ, 4 से ज्यादा है वैल्यू। 0 से पीछे वैल्यू क्या है, 4 से ज्यादा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। देखो, तो हम क्या लिखेंगे, g ऑफ 4 प्लस, g ऑफ 4 प्लस, g ये रहा 4 प्लस यानी कि 2 से ज्यादा, तो डेफिनेशन ये काम करेगी। तो क्या आएगा, 7 माइनस 4 प्लस, 7 में से 4 गए, एग्जैक्टली 5 आ जाएगी। ये लिमिट की बात की गई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 के इक्वल। तो इस तरह से आपके पास राइट हैंड लिमिट आई 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आई 5। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। हम यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो लिखो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले खुद से ट्राई करना, और जिसको समझ नहीं आया देखो वो। सबसे पहले 5 प्लस है, 5 से ज्यादा वो इसके अंदर जाएगा। तो इसका तो हमें ग्राफ गिवन है, तो 5 तो रहा ये x की बात की, x को x ऐसे देखोगे, y को ऐसे देखोगे, तो 5 से आगे, 5 पे वैल्यू कितनी थी, 3। 5 से वैल्यू आगे, 3 से ज्यादा, तो ये आएगा g ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 से ज्यादा, यानी कि 3 से प्लस। देखो ग्राफ ऊपर गया है, यहां पे होता तो 3 होता, 3 से आगे ग्राफ ऊपर गया। अगर नीचे आता तो 3 माइनस लिखता, ऊपर गया तो 3 प्लस। अब g ऑफ 3 प्लस,
जी ऑफ 3 प्लस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 7 माइनस 3 प्लस ये आएगा 4 से कम, 7 माइनस 3 4 से कम आएगा, लेकिन हम लिमिट हमेशा क्या लिखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो आपके पास। तो लिमिट क्या आएगी, 4 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड लिमिट तो इतनी आ गई। सेम कंसेप्ट लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। लिखोगे क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस जी ऑफ f ऑफ x। तो पहले 5 यहाँ पे जाएगा, 5 से कम, 5 से कम ये रहा, ये वैल्यू 5 पे वैल्यू कितनी है, 2। 5 पे वैल्यू कितनी है, 2। 5 से पीछे आया थोड़ा सा, वैल्यू क्या है, नीचे आई, नीचे आई तो 2 से कम हुई, क्या आ जाएगा, g ऑफ 2 माइनस ये रहा 2 माइनस, ये 2 से या 2 से ज्यादा, ये 2 से कम, तो 2 माइनस आपने यहां पे रखा, तो क्या आएगा, 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, ये 0 के आसपास आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 प्लस। तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। यहां पे राइट हैंड लिमिट 5 के इक्वल आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के इक्वल आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही हैं तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर नहीं आ रही तो वहां पे क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिखो इसको पूरे को, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, उसको पढ़ते हैं। बेसिकली 5 फंडामेंटल थ्योरम्स हैं। गिवन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x, ये एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू l है, ठीक है। और उसी पॉइंट पे लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x, इसकी वैल्यू m है। दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x कितनी है, l के इक्वल है। लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x m के इक्वल है। और जो l एंड m है, यहां पे l एंड m आर फाइनाइट क्वांटिटीज, ठीक है। L और M दोनों की दोनों आपके पास फाइनाइट क्वांटिटीज हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि अगर मैं fx प्लस gx की लिमिट निकालूंगा तब क्या आएगा, fx माइनस gx की निकालूंगा तब क्या आएगा। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन सारा लिखवा देता हूं, फिर इसमें आप देखते रहना। सबसे पहले आता है सम रूल। सम रूल में क्या है कि अगर आपसे ये पूछा है लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये कितना आएगा। अगर ये गिवन क्या है, ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। ये आपके पास पहला रिजल्ट आप लिख सकते हो। स्प्लिट कर सकते हो लिमिट को, इससे भी कर सकते हो और इसको भी, लेकिन कंडीशन क्या है, ये दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, l प्लस m के इक्वल। सेकेंड आता है डिफरेंस रूल। नाम से क्लियर है, वही बात है कि अगर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस g ऑफ x गिवन है, इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c
जी ऑफ एक्स, यानी कि ये कितना आ जाएगा एल माइनस एम के इक्वल। सेम कंसेप्ट प्रोडक्ट में जाएगा, सेम कंसेप्ट क्वेश्चन में जाएगा। तो थर्ड इसके बाद लिखते हैं, हमारे पास लिखा हो थर्ड क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में बेसिकली क्या है आपके पास कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स, अलग से लिखते हो, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा एल इंटू एम के इक्वल। सेम कंसेप्ट क्या आएगा, क्वेश्चन रूल, बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन रूल इसमें क्या लिखोगे, वही बात क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स गिवन है, इसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हो, ऊपर अलग से और नीचे अलग से, जो इसको आंसर आएगा एल अपॉन एम आ जाएगा। बस कंडीशन क्या है, एम जीरो ना हो, कि अगर एम जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपको अंडरस्टूड है कि एम क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, फिफ्थ वन, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा गिवन हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी के टाइम एफ ऑफ एक्स, लिमिट को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया हो तो वो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है, के टाइम लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, ये कांस्टेंट तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ये बाहर आ जाएगा। तो इसको लिखो, फिर आगे कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसमें। इसके लिखते जब मैं साथ वाले बाकी पॉइंट्स लिख रहा हूं, उसको एक बार लिख लो, फिर हम समझते बाद में लास्ट में। सबसे पहला पॉइंट है, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। तो क्या बोल रहा है, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटू जी एक्स अपॉन जी एक्स, ये भी सारी क्या करेंगे एग्जिस्ट, वो हमने यहाँ पे देख लिया, ये सारी की सारी क्या करेंगे एग्जिस्ट। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि अगर ये कर रहा है तो ये करेगा या नहीं, इस तरह से और भी क्वेश्चंस बनेंगे। सेकंड है कि अगर इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन प्लस वाली एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी एफ एक्स वाली एग्जिस्ट कर रही है, जी एक्स वाली एग्जिस्ट कर रही है, तो प्लस और माइनस वाले के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, सॉरी डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, वो कभी एग्जिस्ट करेगी नहीं। मैं बता भी देता हूं क्यों। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो पक्का एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो। रीजन क्या देखो,
उसने क्या बोला, एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आई होंगी और किसी कांस्टेंट क्वांटिटी एल के इक्वल आई होगी। अब जी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट आई होगी वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस आएगी, वो जी एक्स आएगी, वो किसके इक्वल आई होगी, मान लो अल्फा आ गई। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट रही होगी जी ऑफ एक्स की, वो कुछ बीटा रही होगी। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो L प्लस अल्फा आएगा, इसको ऐड करोगे तो L प्लस बीटा आएगा। अब L प्लस अल्फा इज नॉट इक्वल टू L प्लस बीटा, सिमिलरली L माइनस अल्फा इज नॉट इक्वल टू L माइनस बीटा। तो यहां पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि सॉरी, यहां पे आप अंडरस्टूड है कि जो एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा या एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा उसके लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप कुछ नहीं कह सकते। तो यहां पे मैं सेकंड पॉइंट भी लिखवा लेता हूं कि प्लस माइनस में तो कुछ भी नहीं होगा, बट नथिंग कैन बी said about product and quotient of limit। प्रोडक्ट और क्वेश्चन के एफ एक्स इंटू जी एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इंटू जी एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। इसकी मैं प्रॉपर एग्जांपल बताता हूं कि काफी बार होगा कि एफ एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, जी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन एफ एक्स इंटू जी एक्स फिर एग्जिस्ट कर जाएगा या काफी बार नहीं करेगा। तो उसके बारे में आप कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहा हूं, इसमें देखते हैं हम, एफ एक्स हमने ले लिया एक्स के इक्वल, जी एक्स ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब मुझे इसका पता है कि लिमिट इसकी क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट इंटीजर्स। जब जब इंटीजर्स आएंगे इसकी लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, इसके हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अब वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट के बारे में बताओ, करेगा या नहीं, वो हम कुछ नहीं बोल सकते। वो डिपेंड करता है कि उसने पूछा कहां पे आपसे। जैसे उसने मुझे पूछ लिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स कितना है x और जी ऑफ एक्स कितना है बॉक्स x। अब इसमें आपने पहले तो राइट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स इंटू बॉक्स x। 1 प्लस से इसकी वैल्यू तो 1 प्लस आएगी और इसकी 1 प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 1 इंटू 1 प्लस लिमिट किसको टेंड कर जाएगी 1 को इक्वल। 1 से थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी आएगी लेकिन लिमिट क्या आएगी उसकी 1 के इक्वल आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखोगे क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स इंटू बॉक्स एक्स। ये कुछ भी है, ये 1 से थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी 1 रखा तो 1 से थोड़ी छोटी, लेकिन ये क्या आ जाएगा 0। तो समथिंग इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 के इक्वल। तो यहां पे क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन यही इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिख दूं, एक्स इंटू बॉक्स एक्स, पहले मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली, तो क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स इंटू बॉक्स एक्स। तो ये भी 0 रखोगे तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो तो आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स इंटू बॉक्स एक्स। देखो ये कुछ भी आता है, ये -1 आएगा, लेकिन -1 को ये क्या रखोगे 0 आ जाएगा। -1 इंटू 0, लिमिट किसको टेंड कर जाएगी 0 को टेंड कर जाएगी। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉरी क्या आ गई, दोनों की दोनों इक्वल आ गई। तो यहां पे लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई। अब वही बात आ गई कि इसकी तो लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी करेगी हमेशा ही करेगी, इसकी इंटीजर्स पे नहीं करेगी, लेकिन उसके प्रोडक्ट की कभी नहीं करेगी कभी करेगी। तो उसके बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी कर भी सकती है नहीं भी कर सकते। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट
अगर वो बोले मस्ट एग्जिस्ट तो हम क्या बोलेंगे, फॉल्स हो जाएगा। वो बोलेंगे कैन मे एग्जिस्ट, कि कर सकती है, हाँ सही बात है, वो कर सकती है, उसमें आप क्या बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये आपके पास ये था सेकंड पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन सिग्नम ऑफ x। ठीक है, अगर आप वैसे बात करो तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी नहीं करती। एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हुआ है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। इसकी लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करेगी, इसकी नहीं करेगी। इसका 0 प्लस पे आंसर, सिग्नम का 0 से ज्यादा के लिए 1 आंसर आता है, 0 से कम के लिए -1 आता है। और तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो हम क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर इसके डिवीजन की बात की जाए तो हमने पहले तो इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखोगे आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x अपॉन सिग्नम ऑफ x। तो ऊपर वाला तो 0 प्लस ही आएगा, सिग्नम की वैल्यू 0 प्लस के लिए क्या होती है 1, तो 0 प्लस अपॉन 0 टेंड किसको करगी, 0 को कर जाएगी। तो ये कितनी आ गई राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x अपॉन सिग्नम ऑफ x। तो 0 से कम के लिए ये ऊपर वाला आ जाएगा 0 माइनस, और ये -1 आ जाए, तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी फिर आपके पास 0 के इक्वल। तो यहां पे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग बात करो, जैसे ऊपर वाला फंक्शन गिवन है x, नीचे वाला गिवन है सिग्नम x, तो दोनों की अलग से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सॉरी, फर्स्ट वाले की एग्जिस्ट कर रही है लेकिन सेकंड वाले की एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब आपने डिवीजन की बात की, क्वेश्चन की बात की, तो वो वहां पे एग्जिस्ट करेगी। तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आराम से। पहले पार्ट में क्या था कि अगर दोनों की एग्जिस्ट करती तो प्लस भी करेगी, माइनस भी करेगी, प्रोडक्ट भी करेगी, क्वेश्चन भी करेगी। सेकेंड में था कि अगर एक करती है दूसरी नहीं करती तो प्लस माइनस तो पक्का नहीं करेगी, प्लस माइनस पक्का नहीं करेगी। लेकिन प्रोडक्ट और क्वेश्चन के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो फिर जो आखिरी पॉइंट बचा, क्या बचा, कि अगर दोनों की एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, इफ लिमिट x टेंडिंग टू c f of x and limit x tending to c g of x does not exist, does not exist, दोनों की दोनों आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती, तब क्या, इसमें आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, प्रोडक्ट सॉरी डिवीजन हो, जैसे कि, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, लिमिट देन nothing can be said about limit x tending to c f of x plus minus gx, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लिमिट x टेंडिंग टू c f of x इंटू जी ऑफ x, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। लिमिट x टेंडिंग टू c f of x अपॉन g of x, इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। कैसे, वही बात है, एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कैसे कैसे होता है। जैसे एक फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, g of x लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसमें आपको पता है कि हर इंटीजर पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो fx की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, gx की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप fx प्लस gx की बात करो, इसको मैंने नया फंक्शन मान लिया hx, तो fx प्लस gx क्या आएगा, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आपको पता होना चाहिए कि बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x के इक्वल आता है। ये मैंने आपको फंक्शन में करवाया था जब मैंने ये डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको, कि
इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, पूरे का पूरा नंबर ही होता है। जैसे 1.2 क्या होता है, 1 प्लस 0.2 होता है, तो वो क्या होता है 1.2 आ गया, तो ये आपके पास h ऑफ x आ गया। अब इसकी लिमिट, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, इसकी लिमिट कहीं पे भी निकालोगे, यहाँ पे निकालो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसकी लिमिट यहाँ पे निकाल दो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है। तो इसमें आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, राइट हैंड लिमिट आएगी, किसी भी पॉइंट पे निकालो हमेशा ही सेम आएगी। लेकिन अगर आप अलग अलग बात करो तो हर इंटीजर पे इसकी लिमिट सेम नहीं आ रही, ठीक है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने प्लस कर दिया या इसमें केस प्लस वाला आ गया तो प्लस वाला नहीं कर रहा। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल हो तो आपके पास गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन एक्स, और एक सेकेंड फंक्शन गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन टेन एक्स। अगर 0 पे बात करोगे तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, 1 अपॉन साइन 0 क्या होगा 0 होगा, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो ये भी नॉट डिफाइंड आएगा, ये भी नॉट डिफाइंड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अलग से बात करूं तो लिमिट इसके एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर हम दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन टेन एक्स। इसकी लिमिट देख लेते हैं कि एग्जिस्ट करेगी या नहीं। टेन एक्स को लिखा कॉस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स, एक काम करो इसको रैशनलाइज कर दो, इसको मैंने लिखा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये बन गया 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही थी, इन्फानाइट प्लस सॉरी नॉट डिफाइंड प्लस नॉट डिफाइंड, तो यहाँ से कुछ आ नहीं रहा। अगर मैं 0 रखता हूँ समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, लेकिन इसको दूसरे से सॉल्व किया तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा साइन एक्स, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा, इसको आगे और सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा, ये तो साइन कट गया, तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर बचा साइन एक्स और नीचे बचा 1 माइनस कॉस का x। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये हमारे पास आएगा 1 साइन एक्स, सही है, साइन एक्स अपॉन इसमें एडिशन में तो लिमिट जो आएगी, हाँ इसमें नॉट डिफाइंड ही आ रही है आपके पास। इसमें अगर आप और सिंप्लीफाई करो, देखो साइन एक्स को आप लिख सकते हो, इसको भी रहने दो, चलो इसको लिख लिया कोई बात नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाय 2, हाफ एंगल की फॉर्म में लिखे, और 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, 2 2 गया, एक साइन गया, तो कॉस अपॉन साइन क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉट ऑफ x बाय 2। अगर 0 प्लस रखोगे तो ये नॉट डिफाइंड, तो ये लिमिट क्या हो गई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इन्फानाइट की तरफ टेंड कर जाएगा। ये किसकी तरफ टेंड कर जाएगा, इन्फानाइट की तरफ, तो प्लस में एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी में अगर मैं माइनस की बात करूं, देखो अगर आपने देखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1 अपॉन टेन एक्स, इसको देख लेते हैं, तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, रैशनलाइज कर दिया 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, यह आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली बता सकते थे कि ये भी इन्फानाइट, इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट, इन्फानाइट ही होगा, वो तो इन्फानाइट ही होगा, लेकिन माइनस में प्रॉब्लम आया थी। मैंने आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बताई थी 7 तरह की, उसको देखना एक बार जाके, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका कुछ ना कुछ आंसर पक्का आएगा। ये ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, तो कितना आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ऊपर तो आ गया साइन एक्स और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस एक्स। तो अगर आप 0 रखोगे तो ये तो 0 बन गया, 1 प्लस 1 2 आएगा,
तो 0.2 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अलग अलग दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन यहां पे क्या हुआ, माइनस की कर गई लेकिन प्लस की नहीं कर गई। तो आप प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट के बारे में या फिर डिवीजन के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। इसको लिखो, मैं एक आधा क्वेश्चन और ढूंढते हैं। बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हमने देख ही लिया प्लस वाला, उसके बाद हम देख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 बॉक्स x लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें हमने पहले राइट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंडिंग टू 0, हमने प्रोडक्ट की निकाली कि इसकी लिमिट क्या आएगी, ठीक है। तो 0 प्लस के लिए, 0 प्लस के लिए ये तो एग्जैक्टली 0 आएगा, और 0 प्लस के लिए ये भी क्या आएगा, 0 के इक्वल। तो 0 इंटू 0 कितना आ गया, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस बॉक्स x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसकी जो लिमिट आती है वो -1 आती है, और इसकी लिमिट 0 माइनस पे जाके देखना नोट्स पे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा फिर ऐसा। तो 0 से पीछे 1 को टेंड करता था, ये 1 आएगी, तो -1 इंटू 1 कितना हो गया, -1। तो यहां पे लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही अगर आपने इसी क्वेश्चन में अगर आपने लिमिट 1 पे चेक कर ली, अगर आपने ये चेक कर लिया लिमिट x टेंडिंग टू 1 बॉक्स ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसके पहले हमने राइट हैंड लिमिट निकाली। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस बॉक्स x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो अब चीज़ें मैं काफ़ी शॉर्टकट में बताऊंगा, तो जो बच्चा लेक्चर अच्छे से नहीं देख रहा या होमवर्क नहीं देख रहा तो उसका ऊपर से निकल जाएगा सारा, ठीक है ना। अब मैं बार बार स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा फंक्शन हुआ करता था, इसका ऐसा ऐसा ग्राफ हुआ करता था। अब मैं डायरेक्टली इसके 1 प्लस पे लिमिट, इसके अंदर 1 प्लस रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 1, और इसके अंदर 1 प्लस, इसका ग्राफ देखना तो आंसर कितना आएगा, 0। तो आंसर कितना आ गया, 0 के इक्वल। इसकी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये आएगा 1 माइनस, इसके अंदर रखा तो आंसर आ गया 0, और इसके अंदर रखा तो 1 आएगा, तो आंसर कितना आ गया, 0। तो यहां पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आ गई, दोनों 0 को इक्वल आ गई। तो इसी फंक्शंस में यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।